inventory management is the next topic of discussion. So the retailers has to avoid the imbalance between the stocks. Objective ये है उसका कि वो किस तरीके से बैलेंस रख सके दोनों चीजों के दरमियान. वो दो चीजें क्या हैं? सबसे पहली चीज ये है कि उसके पास कोई ऐसी भी आर्टिकल ना हो जिसकी शॉर्टेज हो जाए, इतनी क्वांटिटी में भी ना हो कि शॉर्टेज हो जाए, और इतनी भी क्वांटिटी ना हो कि स्टॉक जो है वो एक्सेस में हो. तो इन दोनों के दरमियान उसको बैलेंस क्रिएट करना है. इस इम्बैलेंस की वजह से दिस इन्वेंट्री मैनेजमेंट थिंग विल बी डिस्टर्ब्ड. सो द फर्स्ट थिंग जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आती है वो ये है कीपिंग बैलेंस ऑफ योर स्टॉक इन सच अ वे कि आपके पास ना तो इन्वेंट्री एक्सेस में हो और ना ही इन्वेंट्री की शॉर्टेज हो. इट इज बिट ट्रिकी, लेकिन ऑफ कोर्स द रिटेलर हैज द ट्रेंड्स अवेलेबल जिसको उसे फॉलो करना है और अपने लिए सक्सेस स्टोरी क्रिएट करनी है. इसी तरीके से जो फैड मर्चेंडाइज है, जो फैशन मर्चेंडाइज है, उसको कितना कैरी करना है, कैसे कैरी करना है, कितने टाइम के लिए कैरी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो रिटेलर को क्या जहन में रखना है, क्या नोटिस में करना है, उसको ये देखना है कि मुझे ये जो फैड मर्चेंडाइज है, जो सीजनल आर्टिकल्स हैं, जो फैशन मर्चेंडाइज हैं, जो बहुत क्विकली चेंज होने वाले आर्टिकल्स हैं, उनको कितने टाइम के लिए मुझे प्लान करना है, मुझे कितने टाइम के लिए उनको शेल्फ के ऊपर जगह देनी है, एंड देन आई हैव टू डिसाइड कि मुझे इसके ऊपर फॉरन एक्शन लेके इसको लिक्विडेशन की तरफ जाना है, इसको लिक्विडेट करना है, ताकि मैं इन्वेंट्री की एक्सेस ना लूं ज्यादा, क्या कि मेरे पास इन्वेंट्री ज्यादातर एक्सेस में ना हो. बिकॉज इफ आई एम अनेबल टू लिक्विडेट अ पर्टिकुलर स्टॉक, इट इज अ फेलियर फॉर मी एज ए रिटेलर. और अगर मैं उसको टाइमली कर पाया हूं लिक्विडेट, दैट इज सक्सेस स्टोरी एज ए रिटेलर. Then the customer demand, we all know, is not always 100% predictable. ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि कस्टमर क्या डिमांड करने जा रहा है. आपको पता है कि जो आने वाला कस्टमर है वो आपसे क्या मांगना चाह रहा है, वो आपसे क्या मांगने के लिए आ रहा है, वो आपसे क्या बाय करने के लिए आ रहा है. सो कुछ केसेस के अंदर ऐसा भी होगा कि आप यू कैन प्रिडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टमर हिस्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ द area history, on the basis of the profile of the customer, but of course not 100%. So customer is unpredictable, the demand is unpredictable, still that also creates the imbalance in the inventory management. Then shelf space allocation should be linked to current revenues. दो तरीके से जब आप किसी प्रोडक्ट को शेल्फ स्पेस देते हैं तो आपको उसको शेल्फ स्पेस की जो बेसिस है दैट शुड बी ऑफ कोर्स रेवेन्यूज. सो रेवेन्यूज, current revenues, what are the current revenues, and then accordingly you assign a space to that particular product on the shelf. Agar the rotation of that particular product is high, so maybe you can give more facings, maybe you can place more stock, maybe you can give more display to that product. Ultimately, because of the rotation, high rotation, the product will sell, and then you can avoid the gaps on the shelf. So ultimately आपको ये decide करना है कि मुझे किन प्रोडक्ट्स को कितनी जगह देनी है, और ऑफ कोर्स ये डिसीजन आप करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रेवेन्यू, करंट रेवेन्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. हमारे पास अगर मैं एग्जांपल डिस्कस करता हूं क्विकली, सो वन एग्जांपल इज ऑफ राइडर्स, अ सोल्यूशन फॉर रिड्यूसिंग द इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम. आपने यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड बहुत सारी जगहों के ऊपर कि लेट्स से जैसे ही सीजन खत्म होने लगता है या सीजन खत्म होने के बिल्कुल करीब आता है, तो you must have observed, let's say 50% off or up to 50% off or flat 50% off or flat 60% off. So such kind of offs, the objective of all these discounts, promotions is of course to liquidate the inventory which you have, in order to avoid the out of season products. अपने पास उस इन्वेंट्री को रखना जो कि अब आउट ऑफ सीजन होने के लिए जा रही है. तो द बेस्ट पार्ट सबसे पहले विच इज डन बाय ज़ारा रिटेलर, वो क्या है? How Zara manages inventory? Very easy and very simple to understand. They consider their clothing, their textile, their fabric as perishable. So perishable means they have decided a life cycle of 7 days, not a life cycle of 120 days or 30 days or 60 days or 90 days. So every stock which is available on the shelf has to liquidate within 7 days. Otherwise they consider it as it is rotten already. ये खराब हो गया है, ये इट इज नॉट एबल टू सेल. सो क्या करना है, इट इज अ स्ट्रैटेजी ऑफ द रिटेलर कि उसको क्या इस तरह की पैरिशेबल स्ट्रैटेजी बनाकर जो कि जिसके ऊपर वो स्टॉक को क्विकली लिक्विडेट कर सकता है उस तरफ जाना है, या प्री सीजन को क्लोज करने से पहले उसको
प्रोडक्ट्स को लिक्विडेट करना है, या फिर सीजन के खत्म होने के बाद उसको ये डिसीजन लेना है कि मुझे अब ऑफ लगा के स्टॉक को लिक्विडेट करना है। वो तमाम रिटेलर्स जो कि वेट करते हैं कि इस स्टॉक को हम लिक्विडेट कर लेंगे मे बी आने वाले सीजन में, इट इज अ फेलियर। It is a failure in the industry that if you keep that stock, your inventory cost will go high. The quality will deteriorate. Ultimately, the customer will not get the product quality and you will not get the ultimate margin. So it is best to sell this product within timeline. It is best to sell the products whenever the season is going to expire or has just started to expire. It is the best way. So inventory management is the key. You need to consider your products always as perishable, and then that is the only way you can create and make success story. Zara retail store is one of the examples of it, and you can easily read it, conclude it, understand it, and implement it in your retail store.